चौधरी सिनेमा प्रेजेंटिंग डायनासोर वर्ल्ड। कहानी की शुरुआत में हमें डायनासोर वर्ल्ड नामक गेम के लॉन्चिंग के बारे में बताया जाता है। हमें बताया जाता है कि इसमें कुल 20 लोगों को चुना जाएगा और जो आखिरी तक बचा रहेगा उसे 5 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। दरअसल ये एक सर्वाइवल गेम है जिसमें हमें डायनासोर से आखिरी तक बच के रहना है और जो नंबर 1 पे आएगा उसे 5 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। और बाद में हमें यहाँ पर शहर में एक लड़के को दिखाया जाता है जिसके पास दूसरा लड़का आता है और उससे पूछता है कि तुम्हारी फीस की पैसों का इंतजाम हो गया, लेकिन ये कहता है कि नहीं, अभी तक नहीं। दरअसल इस लड़के को अपनी पढ़ाई के लिए फीस की जरूरत होती है। और आगे हमें यहाँ पर एक और आदमी को दिखाया जाता है जो एक लेडी का पर्सनल बॉडीगार्ड होता है और रात में अपनी वाइफ को भी फोन पर बताता है कि मैं इस गेम में हिस्सा लूंगा और ये बताता है कि जब मैं जीत जाऊंगा तो मैं अपने बेटे को बताऊंगा और वो खुश हो जाएगा। दरअसल इसका बेटा इससे रूठ गया होता है। आगे बार में यहाँ पर 2 लोगों को और दिखाया जाता है जिनके पास एक तीसरे आदमी का फोन आता है और वो कहता है कि अगर हम साथ मिलकर खेलेंगे तो जरूर जीत जाएंगे और जीतने पर जो रकम हमें मिलेंगी उसे हम बांट लेंगे। और अगले दिन हमें उस स्टूडियो को दिखाया जाता है जहाँ पर ये सारे के सारे लोग गेम खेलने के लिए आए हैं और यहाँ पर वो शुरुआती फीस वाला लड़का, बॉडीगार्ड और वो 3 लोग भी आए होते हैं। यहाँ पर एक बच्चे को भी दिखाया जाता है। दरअसल ये उसी बॉडीगार्ड का बच्चा है जो उससे रूठ गया था। कुछ लोगों की तो यहीं पर दोस्ती हो जाती है ताकि ये गेम में एक दूसरे की मदद कर सके और अंत तक बचे रहें। और कुछ समय बाद गेम शुरू होने वाला होता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सब लोगों को एक जैसे डिवाइस दिए जा रहे होते हैं। दरअसल ये लोग वास्तविकता में कोई ग्राउंड पर जाके गेम नहीं खेलेंगे बल्कि यहीं पर इन डिवाइसों के माध्यम से एक इमेजिनरी वर्ल्ड गेम खेलेंगे। और अंततः ये गेम शुरू हो जाता है जहाँ पर जंगल में हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है और उन पर कुछ ड्रैगन हमला कर रहे होते हैं और कुछ लोग तो यहीं पर आउट हो जाते हैं। बाद में हमें जंगल में उन्हीं 2 लड़कों को दिखाया जाता है जो अब काफी अच्छे दोस्त हैं। तभी इनके पीछे से एक बहुत बड़ा डायनासोर आता है। इससे पहले कि डायनासोर इन्हें मारता ये लोग यहाँ से भागकर एक गुफा में छिप जाते हैं। पास में ही जंगल में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसको डायनासोर मार देता है और वो भी आउट हो जाती है। दूसरी तरफ हमें 3 लोगों को दौड़ते हुए दिखाया जाता है। दरअसल ये लोग उन बैग्स को लूटने के लिए जा रहे हैं जिनके अंदर काफी लूट है और इन बैग्स के अंदर इनको काफी अच्छे इक्विपमेंट्स मिलेंगे ताकि ये अंत तक सरवाइव कर सके। फिर उन्हीं 2 लड़कों को हमें दिखाया जाता है जो शुरुआत में गुफा में गए थे और अब इनके पास एक लड़की भी आती है जिसको काफी चोट लगी है। इसलिए ये लड़का दूसरे लड़के से कहता है कि तुम्हारे पास जो दवाइयां हैं वो मुझे दो, मैं इसे लगाता हूँ। लेकिन वो लड़का मना कर देता है। वो कहता है क्या होगा, अगर ये मर गई तो हमारा एक कंपटीटर कम ही होगा। लेकिन ये दूसरा लड़का कहता है कि हमें जीतने के लिए इंसानियत को कभी नहीं भूलना चाहिए और तब ये भी मान जाता है और ये तीनों साथ में चले जाते हैं। अगले सीन में हमें उस बॉडीगार्ड को दिखाया जाता है और वो एक नदी के किनारे पत्थर पर बैठा होता है। तभी इसके पीछे से जंगल में से एक आदमी आता है और इसका बैग लेके भाग जाता है। लेकिन उससे पहले कि ये काफी दूर भागता, बॉडीगार्ड पीछे से एक पत्थर मारता और उसे वहीं पर गिरा देता है। बाद में इन दोनों के बीच में फाइट होती है जिसमें बॉडीगार्ड इसे बहुत ही आसानी से हरा देता है। बाद में वापस उन्हीं 3 लोगों को दिखाया जाता है जो अब भी उस गुफा के पास बैठे होते हैं और तभी यहाँ पर एक डायनासोर हमला कर देता है। लेकिन इससे पहले कि डायनासोर इन लोगों को हानि पहुंचाता, लड़की उस डायनासोर को मार देती है। बाद में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसके पास काफी धारदार हथियार है और वो इन लोगों पर अटैक कर रहा होता है। लेकिन ये लोग काफी देर तक इससे लड़ते हैं और अंततः एक ड्रैगन आता है और उसे मार देता है। बाद में ये लोग एक फैक्ट्री के अंदर जाते हैं जहाँ पर इनके ऊपर एक ड्रैगन हमला कर देता है और एक लड़के को उठाकर यहाँ से ले जाता है। दूसरे सीन में हमें उन्हीं 3 लोगों को दिखाया जाता है जो शुरुआत में बैग लूट रहे थे और यहाँ पर इनको एक जीप मिलती है लेकिन इसकी चाबी इनके पास नहीं होती, इसलिए ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। और जब ये लोग आगे जाते हैं तो इन्हें एक आदमी दिखता है जिसके पास बंदूक होती है और उस बंदूक से डायनासोर को मार रहा होता है। और ये लोग इस आदमी से बंदूक छीनने के लिए प्लान बनाते हैं और सबसे पहले उस लड़की को भेजते हैं। लड़की वहां पर जाके उसे बातों में फुसलाती है। तभी वो लोग पीछे से हमला करके बंदूक उसके पास से ले लेते हैं और उसे वहीं पर पेड़ के साथ रस्सी से बांध देते हैं। तभी 2 लोग इसकी मदद के लिए यहाँ पर आते हैं लेकिन इनको भी वो लोग बंदूक से मार देते हैं। अगले सीन में हमें उस बॉडीगार्ड और बच्चे को दिखाया जाता है जिन पर एक आदमी हमला कर देता है। लेकिन बॉडीगार्ड फाइट में बहुत ही ट्रेंड होता है, इसीलिए वो उस आदमी को कुछ ही समय में मात दे देता है। बाद में वो बॉडीगार्ड और बच्चा जंगल से जा रहे होते हैं। तभी वो बंदूक वाले लोग इन पर हमला कर देते हैं और वो गोली उस बॉडीगार्ड को लगने वाली होती है कि बच्चा उस बॉडीगार्ड को धक्का दे देता है जिसके कारण गोली उस बच्चे को ही लग जाती है और वो गेम से आउट हो जाता है। लेकिन बाद में बॉडीगार्ड उस बच्चे का बदला लेने के लिए उनमें से एक आदमी को तुरंत ही मार देता है। बाद में बॉडीगार्ड के साथ एक लड़की और लड़का और मिल जाते हैं। तभी इन पर कुछ डायनासोर हमला कर देते हैं और ये इनसे तो कैसे भी करके निपट जाते हैं। लेकिन बॉडीगार्ड को चोट लगी थी इसलिए वो यहाँ पर गेम में आउट हो जाता है। और ये बॉडीगार्ड के साथ ही लड़का और लड़की जब आगे जाते हैं तो इस लड़की को भी डायनासोर खा जाता है। तभी इस लड़के को वही पुराना दोस्त मिल जाता है जिसे ड्रैगन उड़ा के लेके गया था। लेकिन ये अब भी मरा नहीं होता क्योंकि ड्रैगन ने उसे पेड़ पर ही फेंक दिया था। वहीं दूसरी तरफ हमें उस बंदूक वाले लड़के और लड़की को दिखाया जाता है जिनको अब जीप की चाबी मिल चुकी है, इसलिए ये लोग जीप लेके सड़क के रास्ते चलते हैं। लेकिन इन पर कुछ बड़े बड़े जानवर हमला कर देते हैं, इसलिए इनकी जीप का एक्सीडेंट हो जाता है और उस लड़की को वहीं पर मार देते हैं। अब इस गेम में सिर्फ 3 लोग बचे हैं, 2 वही पुराने दोस्त और एक ये जीप वाला। कहानी के अंत में उन्हीं 2 पुराने दोस्तों को दिखाया जाता है जो एक जगह पर खड़े होते हैं और तभी एक पर वही जीप वाला लड़का हमला कर देता है। तभी उनमें से एक दोस्त कहता है कि तुम्हारे काम की चीज मेरे पास है, तुम उसे छोड़ दो। और जब ये बंदूक वाला लड़का उस दूसरे लड़के को पकड़ता है
तब ये लड़का अपने बैग में से ग्रेनेड निकालता है और अपने साथ साथ इसकी भी जान ले लेता है और अंत में उन दो दोस्तों में से एक दोस्त की जीत हो जाती है।